हेलो आर्मीज, कैसा आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। सो फाइनली आर्मीज, कल हमारे बीटीएस का वर्ल्ड टूर का पहला कॉन्सर्ट हो गया। इसके अंदर बीटीएस मेंबर ने बहुत सारे गाने परफॉर्म किए थे। स्टेज पे 360 डिग्री का बनाया हुआ था, तो काफी रिस्की भी था, लेकिन बीटीएस मेंबर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। और यहाँ तक कि यार बारिश भी स्टार्ट हो गई थी कॉन्सर्ट के टाइम पे, लेकिन मेंबर्स प्रोफेशनल है तो उन्होंने बारिश पे ध्यान नहीं देके पूरा कॉन्सर्ट अच्छे से किया। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश बोल रही हो कि लेट्स स्विम। इसके अंदर ताइको के भी बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स मिले हैं। एक तो पूरा कॉन्सर्ट देख नहीं सकते, नेटफ्लिक्स पे तो ओनली फ्री वाला कॉन्सर्ट आया था बीटीएस का, लेकिन अब ऐसी किस्मत कहा कि बीटीएस का वर्ल्ड टूर हमें नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाए। इतने आराम से हमें कॉन्सर्ट थोड़ी देखने को मिल सकता है। आखिर यार बीटीएस का कॉन्सर्ट है तो इजीली हम देख नहीं सकते हैं। व्यूअर्स पे यार सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन वो काफी कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैंने तो लिया नहीं। और सब्सक्रिप्शन लेने में काफी ज्यादा झंझट होती है, इसलिए मैंने सब्सक्रिप्शन लिया ही नहीं। मैं वेट कर रही थी बस कॉन्सर्ट की क्लिप्स का, और फाइनली कॉन्सर्ट की क्लिप्स आ गई है। तो चलिए सारी कॉन्सर्ट की क्लिप्स देखते हैं। इस बार जो कॉन्सर्ट ओपनिंग का सॉन्ग था ना, वो होलीगन था। और क्या बीटीएस की एंट्री हुई थी यार इस गाने पे। ये गाना जब स्टेज पे चल रहा था ना, तब तो यार एकदम वाइब ही अलग आ रही थी, गूज़बम्स आ रहे थे। बीटीएस मेंबर्स ने न्यू सॉन्ग पे भी परफॉर्म किया और ओल्ड सॉन्ग्स पे भी। ओल्ड सॉन्ग में जैसे रन सॉन्ग था, आई नीड यू था, आइडियल था, और भी काफी सारे सॉन्ग्स थे। और एक सॉन्ग जो बीटीएस का अनरिलीज है, कम ओवर, वो भी परफॉर्म किया बीटीएस मेंबर ने। और इस कम ओवर सॉन्ग पे तो यार ताइकुक ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था, आप ध्यान से देखिए। ताइकुक होल्डिंग देयर हैंड्स ड्यूरिंग दिस सॉन्ग। और ये वाला मोमेंट आपने देख ही लिया होगा ताइकुक का, जो मैंने कल शेयर किया था शॉर्ट के अंदर, लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मोमेंट इतना प्यारा जो है। जेके अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया वी की इतनी खूबसूरत सी ब्यूटी देख के। जेके आए थे ताय के पास में और उनके पियर्सिंग के हाथ लगाया, और हाथ किस तरह से लगाया और जेके देख किस तरह से रहे थे ताय को, ये आप देखिए। दोनों की आंखें एकदम प्यार वाली थी, एक दूसरे को बहुत ही प्यार से देख रहे थे। वो ऐसा लग रहा था जैसे कॉन्सर्ट अगर नहीं चल रहा होता ना, तब तो दोनों जने यहाँ पे रोमांस स्टार्ट कर देते। वैसे ये भी रोमांस ही था, रोमांस से कम थोड़ी था। ताय जैसे बोल रहे थे ना यहाँ पे कि हमने आर्मीज काफी सारी चीजें प्रिपेयर की है जो कि आग लगा देगी स्टेज पे, आपके दिलों में भी आग लग जाएगी, हमने इस तरह से प्रिपेयर किए थिंग्स। और जैसे ही ताय ये बोलते हैं और जेके उनके पास आ जाता है, और सच में यार ताय ने ये प्रूव कर दिया कि वो कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि ये मोमेंट देख के ऑलरेडी स्टेज पे फायर लगी गई थी। जैसे ताय का बोलना हुआ कि आपके दिलों में फायर लग जाएगी, और उतने में जेके आ गए। ताइकुकर्स के दिलों में तो प्यार वाली आग लगी होगी, लेकिन हेटर्स के दिलों में जलन वाली आग लगी होगी, क्योंकि इस स्टेज पे ताइकुक का ये मोमेंट मिलना ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। दोनों एक दूसरे को कैसे देख रहे थे, आप ये देखिए। कितने प्यार से जेके ताई की पियर्सिंग टच कर रहे थे। जैसे जेके ने ताई के पियर्सिंग को टच किया और सब जने चिल्लाने लग गए थे, और वही लोग चिल्ला रहे होंगे जो ताइकुकर्स है। तो इस पे जेहोप बोलते हैं ओहो ब्रोमैंस। जेहोप मतलब इस मोमेंट को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि हॉबी ताइकुकर है, तो उन्हें तो ये सिचुएशन संभालनी तो थी। इस प्यारे से मोमेंट के बाद में हमें वी का ये मोमेंट मिला, जहाँ पे वो बारिश में स्विम कर रहे थे, स्विम स्विम बोलते जा रहे थे और ऐसे एक्शन कर रहे थे। ताई यहाँ पे गिरते गिरते बच्चे, अच्छा हवा लगी नहीं उनके, लेकिन ताय यहाँ पे खुद को फील कर रहे थे। ही रियली एंजॉय हिमसेल्फ। स्टेडियम में हमें ये पोस्टर देखने को भी मिला था, ताइकुक फॉरएवर करके, मतलब कैमरामैन भी जोरदार है। ताइकुक का जहाँ पे पोस्टर था वहाँ पे उसने क्लिक किया, लगता है कैमरामैन ऑल्सो ताइकुकर। बीटीएस मेंबर ने दे डोंट नो अबाउट अस भी परफॉर्म किया, जिसके अंदर ताइकुक का ये पार्ट मिला। सारी क्लिप्स में एक साथ ही जोड़ के आपको कॉम्पिलेशन बताऊंगी अभी लास्ट में। ये वाला जो एंगल था वो कॉन्सर्ट में मेरा फेवरेट था। यहाँ पे आप ताइकुक को देखिए, दोनों एक ही फ्रेम में आ रहे हैं। ये बहुत ही कम देखने को मिला था कॉन्सर्ट के अंदर हमें कि ताइकुक एक ही फ्रेम में है, लेकिन यहाँ पे कैमरामैन ने बहुत ही अच्छा एंगल लिया है। और जब रन सॉन्ग चल रहा था ना, तब आप देखिए जेके ने कैमरा वाले को पास में बुलाया था, और उसके बाद में ताइकुक ने एक साथ पहले वाला सीन ही क्रिएट किया था, जैसे उन्होंने अपने ओल्ड कॉन्सर्ट्स में किया था। कैमरा पास में लाके ऐसे जंप करते हैं और डांस करते हैं ना, उस तरह से ताइकुक ने यहाँ पे रिक्रिएट किया ये मोमेंट। जेके ओनली अपने ताई के साथ में यहाँ पे कैमरे में थे। जेके भी लाइक आओ बाबू यार, अपने दोनों को साथ में फ्रेम आना चाहिए। बीटीएस मेंबर स्टेडियम में आइडल सॉन्ग गाते गाते घूमे भी थे। और यहाँ पे वी मिन का भी बहुत ही प्यारा मोमेंट मिला था। जिमिना आए थे ताय के पास में और ताय के बाल सुखा रहे थे। वी ऑल नो कि वी मिन कितने अच्छे दोस्त है, बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है उनकी। और वी मिन ने यहाँ पे आई नीड यू पे डांस भी किया था, और ताय के मूव्स देखिए कितने स्मूथ मूव्स है ताय के। जिमिन भी बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। फिर बीटीएस मेंबर ने नॉर्मल सॉन्ग भी परफॉर्म किया, जिसके अंदर हमें ताइकुक का ये पार्ट मिला। बिग स्क्रीन पे तो यार क्या दिखते हैं ताइकुक। इस मोमेंट का मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी कि ताइकुक कब हमें
बिग स्क्रीन पे देखने को मिले। काफी सारे सॉन्ग्स परफॉर्म किए बीटीएस मेंबर ने और एंडिंग जो थी वो इनटू द सन से की उन्होंने। पूरे कॉन्सर्ट में बस बारिश चलती जा रही थी और बीटीएस मेंबर परफॉर्म करते ही जा रहे थे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि उन्हें कोल्ड हो जाएगा या फिर फिसल वगैरह जाएंगे। उन्होंने सिर्फ आर्मीज के लिए परफॉर्म किया वहाँ पे और आर्मीज बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई थी इस परफॉर्मेंस से। तो मैंने सुना है कि किसी काम के अंदर बारिश आ जाती है ना किसी के काम की स्टार्टिंग में, तो वो काम बहुत अच्छा होता है। अब बीटीएस की वर्ल्ड टूर की स्टार्टिंग बारिश से हुई है तो फिर पूरा वर्ल्ड टूर बहुत ही अमेजिंग जाने वाला है उनका। अब ये सारी कॉन्सर्ट की क्लिप देखिए ताइकुक की, बीटीएस मेंबर्स की। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. कॉन्सर्ट का हमें कल मिला था और कल ही हमें ये वाला वीडियो मिला जहाँ पे बीटीएस ने स्पाइसी चैलेंज किया था। मैंने अभी आपको बताया था कि बीटीएस का नया एक अकाउंट खोला है आर्या करके, जिसके अंदर वो फूड चैलेंजेस करने वाले हैं। तो उसमें से एक ये चैलेंज था, इसके अंदर स्पाइसी लेवल टॉलरेंस पता करना था बीटीएस मेंबर का। और आपको तो पता ही है कि तायोंग बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खाते हैं। तो जैसे ही स्टार्ट हुआ था ना ये वाला चैलेंज, होस्ट ने पूछा था आरएम को कि है ना सबसे ज्यादा आपको भरोसा किस पे है कि वो जीत लेगा इस चैलेंज को। तो आरएम ने बोला कि मुझे जेके पे थोड़ा सा भरोसा है क्योंकि वो स्पाइसी खा लेता है, बाकी बीटीएस मेंबर इतना स्पाइसी नहीं खाते, जेके खा सकता है। तो जेके को देखिए, जेके इज सो प्राउड, जैसे आरएम ने ऐसे बोला था। स्टार्टिंग जो होती है इस चैलेंज की वो कम लेवल से होती है, स्पाइसी लेवल कम होता है। एक पीस खाते ही तो वी ने स्किप कर दिया था। वी ने बोला कि आई एम डन। वी भी यार मतलब मेरे जैसे ही है, मैं भी बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं खा सकती हूँ, और अगर एक पीस ले भी लूँ ना तो आंखों में से नाक में से पानी आने लग जाता है। तो इसीलिए मैं तो इस तरह के चैलेंज कर ही नहीं सकती, और वी भी मतलब सेम ऐसे ही है। यहाँ पे चैलेंज हो रहा था और वी ने स्किप कर दिया स्पाइसी टॉलरेंस को। यहाँ मतलब चैलेंज हो रहा था फिर भी वी ने स्किप कर दिया, उनकी स्पाइसीनेस टॉलरेंस कम है। वी ने एक बाइट लेके एक बोल तो दिया था कि हाँ मैं स्किप करता हूँ, लेकिन जो दूसरा लेवल था ना उसको भी उन्होंने ट्राई किया। तो जैसे ही एक पीस लिया और उनका मुंह पूरा रेड हो गया, तब होस्ट भी कहता है कि देखो तुम्हारा मुंह पूरा रेड हो चुका है। तब आरएम बोलते हैं कि ये नॉर्मल भी स्पाइसी नहीं खाता है। तो इस वाले चैलेंज से आउट हो जाते हैं। बाकी सारे मेंबर्स चैलेंज करते हैं और सबका रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। जैसे जैसे लेवल बढ़ रहा था वैसे वैसे मेंबर्स का रिएक्शन चेंज होता जा रहा था।
पहले तो उन्हें ये विंग्स अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे स्पाइसी लेवल बढ़ने लगा उतने में जेन भी चिल्लाने लग गए, जिहोब की आंखों में आंसू आने लग गए, आरएम की भी आंखों में आंसू आने लग गए, शुगा के भी रिएक्शन कुछ अलग ही थे। ताया ने यहाँ पे जेके को बोला था कि जंगकुक, जब मैं तुम्हें अभी देख रहा हूँ ना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो। तब जेके बोलते हैं हाँ, फिर जेके बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मेरी जो बॉडी की हीट है वो बढ़ती जा रही है। ताया ने जिस तरह से ऐसे बोला ना कि जेके मुझे लगता है तुम किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, आई थिंक कि ताया को किसी रेस्टोरेंट का पार्ट याद आ गया होगा कि वो जेके के साथ कभी गए होंगे वो, तो ताया वो याद दिला रहे थे जेके को यहाँ पे। और जेके भी लाइक हाँ बाबू पता है मुझे, लेकिन अभी तुम एक्सपोज मत करो ऐसा। एक मोमेंट ये भी क्यूट आता है जब ताया को मिल्क की बोतल वापस भरवानी होती है, लेकिन उन्हें कोई वर्ड मिल नहीं रहा होता है, वो भूल गए थे कि इसको बोलते क्या इंग्लिश में, तो वो आरएम से ऐसे पूछते हैं और जैसे ही आरएम बताते हैं तो फिर वो तायुंग बोलते हैं हाँ रिफिल रिफिल, एंड ही स्माइल सो क्यूट। ताय का यहाँ पे रिएक्शन देखिए जब वो सॉस को स्मेल करते हैं, ताय का रिएक्शन तो बहुत ही अलग ही होता है, जब भी वो किसी चीज को स्मेल करते हैं ना तो बहुत ही क्यूट रिएक्शन आता है। और यहाँ पे जेके का रिएक्शन देखिए जब उन्हें स्पाइसी लेवल ज्यादा लगता है, जेके फिर बाद में क्या करते हैं कि अपना जैकेट खोल देते हैं और उसके बाद में जो विंग होती है ना उसको पूरे सॉस के अंदर डिप कर देते हैं। तो ताय इस पे जेके को बोलते हैं और यार तुम्हारा जो ये विंग है वो कितना दिखने में अच्छा लग रहा है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये जो वीडियो था ना पूरा बीटीएस के चैलेंज का बहुत ही फनी था। हमें वी का भी कंपोज कॉफी का एक ऐड मिला है जिसके अंदर एक ऐसा लगता है के ड्रामा की लव स्टोरी चल रही है। ताया कोई स्कूल बॉय है जिसको किसी लड़की पे क्रश होता है और स्टार्टिंग में वो साथ रहते हैं लेकिन फिर वो दूर हो जाते हैं और फिर किसी कंपोज कॉफी के शॉप पे मिलते हैं। इस तरह का ऐड था और वी इज लुकिंग सो के ड्रामा वाला हीरो। और वैसे यार हमारा वी तो हीरो ही है, लेकिन इसके अंदर के ड्रामा वाले हीरो वाली वाइब आ रही थी। के ड्रामा में कैसे वो पोलाइट वाले लवर्स होते हैं, हर एक चीज का ध्यान रखते हैं, उस तरह से वी का ये ऐड था। हमें ताया के आईजीसीए वाली फोटो भी मिली थी जहाँ पे आप तायको को देखिए जेके वी के ऊपर हाथ रख के खड़े थे, और इन वाली ताया के फोटोज को भी जेके ने वापस रीपोस्ट किया है। अब तो मुझे लगता है कि रीपोस्ट का सिलसिला जेके का चलता ही जाएगा। सो आर्मीज आप मुझे बताना कि आपको कॉन्सर्ट देख के कितना ज्यादा मजा आया। अब बैक टू बैक हमें बीटीएस के कॉन्सर्ट मिलते ही जाएंगे और ताइको के मोमेंट्स भी हमें इसी तरह से मिलते जाएंगे। और भी कुछ क्लिप्स मिलेगी ना ताइको की तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। अभी तक तो मुझे ये सारी क्लिप्स मिली है जो मैंने आपके साथ में शेयर की है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।